अनुसार शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को शिक्षा मित्रों का विवरण जो है वो कोर्ट में पेश करना होगा। जी हां, 6 जुलाई तक कोर्ट में ये विवरण जो है वो सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश करना होगा। सरकार ने जल्द सुनवाई के लिए पुनर्विचार याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको बता दें होल्ड किया गया था। 37,000 से ऊपर के जो पद थे वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश आने तक जब तक सुनवाई चल रही है इसे होल्ड करने की बात कही थी। फिर सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका जो है वो डाली गई। अब सभी मामलों की सुनवाई जो है 14 जुलाई को होगी। यूपी सरकार ने 37,339 पदों पर भर्ती की मांग की थी कि जो होल्ड लगी हुई है उसे हटाया जाए, स्टे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटा लिया जाए, जिसके लिए याचिका दाखिल की गई थी कि अगर सुनवाई करनी है तो जल्द ही सुनवाई हो, मामले का निपटारा हो, ताकि 37,339 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि विवरण जो है वो पेश करे 6 जुलाई तक। चंद्रमणि शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे चंद्रमणि का। चंद्रमणि, 6 जुलाई तक का वक्त सरकार के पास है। अब सरकार खुद भी चाहती है कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई हो। 37,339 जो पद है उस पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्द शुरू हो। 6 जुलाई तक अब पेश करना होगा, पूरे विवरण देने होंगे सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जो शिक्षा मित्रों का विवरण है वो पहले भी मांगा था और 6 जुलाई तक जो सरकार को है वो शिक्षा मित्रों का विवरण प्रस्तुत करना है कि 40-45 के कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र इस 69,000 भर्ती परीक्षा में पास हो रहे हैं। अगर वही हम बात करें अभ्यर्थियों की, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको, उनके लिए जब उम्मीदें जगी थी, जब सरकार की तरफ से एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जो 37,000 पद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होल्ड किए गए थे। लेकिन अब सभी को इंतजार करना पड़ेगा 14 जुलाई की सुनवाई तक का, कि 14 जुलाई की सुनवाई के बाद ही कुछ भी निश्चित हो सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अभी जो भर्ती प्रक्रिया है वो 14 जुलाई के बाद ही उसमें कुछ गति पकड़ी जा सकती है। 14 जुलाई की सुनवाई को भी अगर हम देखें और अभी तक जिस तरीके से हम चंद्रमणि इस पूरे मामले को देखें, कई याचिकाएं इसमें दाखिल है। 40 to 45% आप बता रहे हैं जो कट ऑफ मार्क्स है, उसके बाद कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो क्वालिफाइड हैं, वो विवरण कोर्ट में सरकार पेश कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं मामला भी अटका हुआ है सवालों को लेकर, उसका एक फैसला आना बाकी है। तो भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्वालिफाइड हो जाएंगे, जो इस पदों पर उनकी भी भर्ती हो सकती है। तो पेच तो फंसता हुआ ही नजर आ रहा है। जी जाहिर सी बात है, ये भर्ती पूरी तरह से कोर्ट में जो है वो विवादित तौर से फंसती नजर आ रही है। चाहे हम प्रश्नों को मामलों को लेकर कहें कि प्रश्नों के मामले को लेकर भी कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। वहीं पर अगर हम कटाव के मामले को लेकर कहें तो कटाव के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आता है और किस तरह से आगे की भर्ती प्रक्रिया बढ़ाई जाती है, ये अब समय पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सरकार क्या डिसीजन लेती है, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, उसी के आधार पर भर्ती होगी। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का अभी ये कहना है कि जब सरकार के पास 51,000 पद हैं तो उन्हें होल्ड कर भर्ती कराई जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी जिनका इस भर्ती में चयन नहीं हुआ है या जो अभी जूनियर बैच के, उनका कहना है कि अगली परीक्षा में ये पद छोड़े जाए। तो तमाम विवाद है। ये तो चंद्रमणि अभ्यर्थियों की बात हुई। सरकार अगर ये 37,339 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया चाहेगी तो सरकार को भी पता है कि कितनी याचिकाएं किन किन कोर्टों में अभी चल रही हैं, तो उसके हिसाब से ये तो देखना होगा। सवालों को लेकर जो याचिका दाखिल है वो गलत नहीं है, उसका अगर फैसला आता है कि अगर सभी को एक एक नंबर दे दिए जाए या फिर कोई भी डिसीजन पर अगर पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही करेगा भर्ती प्रक्रिया पर। तो सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकती है कि कुछ ऐसे पद होल्ड किए जाएंगे जिस पर अगर कुछ अभ्यर्थी क्वालिफाइड होते हैं, उन सवालों के जवाब के जब फैसले आ जाते हैं उसके बाद तो वो उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। क्या कुछ ऐसा चल रहा है अंदर खाने में?
जी देखिए, अब बिल्कुल जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ही सरकार भी फैसला ले सकती है, क्योंकि जो सरकार भी है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 37,000 पदों को होल्ड करने की बात की है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को 37,000 पद होल्ड ही करने होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि पदों को घटाने बढ़ाने की जो पावर है वो राज्य सरकार के पास में है, तो इसके आधार पर पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो इस पर भी निर्णय सरकार को ही लेना होगा और ये पद घटाते बढ़ाते भी तो भी वो मामला जाहिर तौर से कोर्ट में जरूर जाएगा। तो ये तमाम विवाद हैं और इसका अब जो तमाम विवाद हैं उनका निस्तारण कोर्ट से ही होना है। तो सबको अब धैर्य रखना चाहिए और कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए। जो चलिए विश्वास रखते हैं। सरकार की भी मंशा साफ है चंद्रमणि, वो भी चाहती कि जल्द से जल्द इन पदों पर जिस पर स्टे लगाया गया है भर्ती प्रक्रिया हो। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी वो आखिरी फैसला होगा। तो इंतजार कर लेते हैं 14 जुलाई जब अगली सुनवाई होगी तो किस तरह से सरकार अपना पक्ष रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया।